अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी परफेक्ट देगी अचार गोश्त की ओरिजिनल रेसिपी, वो भी होममेड मसाले के साथ, जिसे अगर आप बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा अचार गोश्त लजीज और खुशबूदार बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए खुशबूदार अचार गोश्त बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले होममेड मसाला तैयार कर लेंगे। मिक्सी जार में डाल देंगे 2 चम्मच सौंफ, इसके साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच डाल देंगे मेथी दाना। ये डालने के बाद 2 चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर साबुत धनिया। अब मिक्सी जार में इस मसाले को हम मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे। एक बाउल में डाल देंगे। अब पिसे हुए मसाले शामिल कर देंगे। 2 चम्मच डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च अच्छे से फ्लेवर के लिए। अब अच्छे से कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर और आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। ये डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे चाट मसाला, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इससे। और चटपटा फ्लेवर देने के लिए 1 चम्मच लेमन रस डाल देंगे। 2 चम्मच डाल देंगे सरसों का ऑयल। ये डालने के बाद 2 चम्मच डाल देंगे पानी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये होममेड ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार है। इस तरह से अच्छे से मिला देने के बाद यहाँ पर मेरे पास है हरी वाली मिर्चें 10 से 12 अदद, इनको मैंने वॉश कर लिया था। अब दरमियान से इस तरह से कट लगाकर इसके अंदर जितने भी बीज हैं उनको हमने निकाल लेने हैं। तमाम मिर्चों को इसी तरह से हम साफ़ कर लेंगे, यानी कि इसके अंदर से बीज निकाल लेंगे। बीज निकालने के बाद अब जो हमने मसाला बनाया है अचार गोश्त का, वो इसके अंदर इस तरह से भर लेंगे 1 चम्मच डालकर, इस तरीके से। बाकी की तमाम मिर्चें इसी तरह से भर कर रख लेंगे। अचार गोश्त बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार बनेगा अगर आप इस तरह से होममेड मसाला बनाकर अचार गोश्त बनाएंगे। तमाम मिर्चों को इसी तरह से भर कर रख लेंगे, आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। अब कढ़ाई में डाल देंगे 2 कप ऑयल, गरम कर लेंगे। इसके अंदर डाल देंगे प्याज, 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे, बिल्कुल बारीक काट कर ऑयल में डालकर इनको फ्राई कर लेंगे, इतना कि इसमें ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ जाए। तो प्याज में परफेक्ट कलर आ गया है। अब इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे। यहाँ पर 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया था। अब ये प्याज के साथ इसको हमने फ्राई कर लेना है, इतना कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और इसके ऊपर हल्का सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर हमने इसको तेज़ आंच पर फ्राई कर लेने हैं। यहाँ पर देखें 3 से 4 मिनट लगे हैं, मैंने यहाँ पर इसको फ्राई कर लिया था। इसमें ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब इस पॉइंट पर आधी प्याली डाल देंगे लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, तीनों का मैंने इकट्ठा ही पेस्ट बना लिया था। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिला देने के बाद जब इसकी लहसुन अदरक की खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने टमाटर की प्यूरी इस्तेमाल की है, 3 अदद टमाटर थे, आप टमाटर काट कर भी डाल सकते हैं। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद अब जो हमने होममेड मसाला बनाया था उसको मैंने तकरीबन 4 चम्मच बचा कर रख लिया था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी अचार गोश्त में। अच्छा, इसमें नमक भी मैंने डाला था, अगर आपको मिक्स करने के बाद नमक कम लगे तो आप इस पॉइंट पर नमक शामिल कर सकते हैं। मसाले में चिकन को अच्छे से मिला देंगे ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन में चला जाए और मसालों का कलर भी चिकन में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिलाते हुए इस तरह से हमने इसको पका लेने हैं ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मसाले परफेक्ट तरीके से चिकन में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, तकरीबन 2 गिलास, क्योंकि चिकन को हमने गलाना है। पानी डालकर इसको मिक्स करते हुए अब मीडियम टू लो आंच पर कवर करके इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, पानी इसका खुश्क हो गया है। यहाँ पर तकरीबन चिकन हमारा 85% गल चुका है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 कप डाल देंगे दही। अच्छा, अचार गोश्त आप जब भी बनाएं तो इसमें दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि दही से बहुत ही चटपटा सा और मज़ेदार सा फ्लेवर आता है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर डाल देंगे मिर्चें जो हमने भर कर रखी थी, इसके साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, इससे अच्छी से खुशबू आएगी। डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। पहले जब हमने पानी डालकर चिकन को पकाया था तो 85% गला लिया था।
अब बाकी का हमने दही डालने के बाद इसको गला लेना है। तो दही डालने के बाद जो दही का पानी निकलेगा, इसी पानी में हम चिकन को मज़ीद और गला लेंगे। तो यहाँ पर इसको एक दफ़ा मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे। यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। जितना हमें इसकी ग्रेवी हमें चाहिए उतनी हमने इसकी ग्रेवी रख ली है। और इस पॉइंट पर मिर्च डालने से ये होगा कि इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अब इसको हमने बिल्कुल स्लो आंच पर पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ढक्कन खोलकर बारीक कटा हुआ धनिया डालकर इसकी गार्निश कर लेंगे। ज़्यादा हमने इसकी थिक ग्रेवी नहीं रखनी, ऐसे ही रखनी है ताकि खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल लगे, जायकेदार। देखिए परफेक्ट सा हमारा ये अचार गोश्त तैयार है। आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं, ज़्यादा हमने थिक नहीं रखी है। अब इसको बाउल में डालकर सर्व कर लेंगे। यकीन करें बहुत ही खुशबूदार जायकेदार ये अचार गोश्त बनकर तैयार हुआ है। तो मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।